Hello, my dear students. Myself, Dr. Parvinder Singh, and in last class we discussed about the nutritional deficiency disease. Uh, uh, इसमें आगे हम डिस्कस करते हैं कि हमारी कुछ एक न्यूट्रिशंस डिजीज है रहती है. सो हम शुरू करते हैं पैराडॉक्सिन्स डेफिशिएंसी, जिसे हम विटामिन B6 बोलते हैं. इन पैराडॉक्सिन डेफिशिएंसी इज मेनली नोटिस्ड इन पिग एंड there is severe microcytic anemia, extensive deposition of hemosiderin in spleen, liver, and bone marrow. There is hyperplasia of bone marrow, or necrosis of dorsal root of ganglion is also seen. Hyperkeratosis and acanthosis in skin is noticed. Fatty change in liver is also observed in this case. नेक्स्ट वन इज है हमारी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज विटामिन B12 डेफिशिएंसी. इसे हम साइनोकोबालमिन के नाम से ही जानते हैं. एंड इट इज एंटी पर्निशियस एनीमिया फैक्टर. ये जो फोलिक एसिड की सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. इट इज फाउंड इन मीट प्रोडक्ट एंड डेयरी एनिमल्स, एंड इट इज वेरी एसेंशियल फॉर माइटोसिस एंड मैचुरेशन ऑफ सेल. And in animal, it is synthesized in human and intestine. Provide cobalt is available in feed. अगर कोबाल्ट अवेलेबल होता है तो उसको प्रोवाइड करती है एनिमल बॉडी को. डेफिशिएंसी इन काउ एंड पिग, देयर इज माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो सकता है इसकी डेफिशिएंसी से. देयर इज एनोरेक्सिया एंड ग्रोथ रिटार्डेशंस, मस्कुलर वीकनेस भी हो सकती है, और अगर ज़्यादा सीवियर वीकनेस है तो एम्ब्रियोनिक मोर्टिलिटी हो सकती है. अगर हम नेक्स्ट है हमारा फोलिक एसिड. अगर हम फोलिक एसिड की बात करें तो इट्स प्रेजेंट इन least and green plant, and basically it cause microcytic anemia, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है. नेक्स्ट है हमारा बायोटिन डेफिशिएंसी. बायोटिन इट्स ए सल्फर कंटेनिंग विटामिन्स प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट, लीवर, and meat and yeast, and it's evident from the raw white of egg and multivitamin for the biotin. No natural deficiency in animal is seen. Experimentally, there is paralysis of hindquarter in cow and stomatitis is noticed. Next है हमारा choline. Choline is very important substance. It found in yeast, fish milk के अंदर ही ज़्यादा होता है, and it synthesized in animal body from sulfur containing, जो मिथेनिन और साइटोसिन जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं उनसे ये बनता है. And its role in fat metabolism in liver. Deficiency cause accumulation of fat in liver, and there is fatty change. In pregnancy, toxemia in use due to deficiency of choline, fatty acid in livers. इन लाइव्स की जो ईव के अंदर, स्पेशली बेड के अंदर हम देखते हैं कि जो प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया है वो इस कंडीशन को ग्रेव काफ़ी प्रमोट करती है. ठीक है. एंड नेक्स्ट, फैटी एसिड चेंज इन लीवर नोटिस्ड, एंड इन केस ऑफ स्वाइन देयर इज एटेक्सिया, फैटी चेंज इन लीवर. नेक्स्ट है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज विटामिन C डेफिशिएंसी. विटामिन C डेफिशिएंसी इज फाउंड इन ग्रेन एंड प्लांट एंड फ्रूट्स, सिंथेसाइज्ड इन इंटेस्टाइन एक्सेप्ट गिनी पिग एंड प्राइमेट्स. जो प्राइमेट्स होते हैं जैसे और गिनी पिग होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, उनके अंदर ये सिंथेसाइज नहीं होता, ये बाहर से लेना पड़ता है. एंड प्लांट प्ले ए रोल इन फॉर्मेशन ऑफ मेसेंकाइमल टिश्यूज लाइक ओस्टियोइड, कोलेजन एंड इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस. Pathological factor like wound healing is not proper due to lack of collagen, and there is hemorrhage in wound due to lack of intracellular substance between the endothelial cell of newly formed capillaries. There is osteoid tissues are formed due to bone formations. So these are some important. इसके अलावा scurvy, मेंस के अंदर scurvy होता है, that is also due to deficiency of vitamin C. नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम. कैल्शियम के बारे में आपने पहले भी एक बार पढ़ा है, and it is the function of for calcium is रिक्रूटिंग में हेल्प करता है, नॉर्मल मसल कंट्रैक्शन में हेल्प करता है, सेल परमेबिलिटी होती है उसको मेंटेन करता है, ओसिफिकेशन में, मिल्क प्रोडक्शन और एग लेइंग में कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल होता है. कैल्शियम हेमोस्टेसिस थ्रू द पैराथाइरॉइड एंड कैल्सिटोनिन हार्मोन एंड विटामिन D. क्या उस कारण हो सकते हैं इसी कमी के? इनएडिक्वेट इंटेक ले रहे हो आप, एनिमल से को इनएडिक्वेट कम दे रहे हो कैल्शियम, या देयर डिस्टर्बेंस ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड डायरिया, देयर इज malabsorption in vitamin D deficiency, there is formation of insoluble complex, there is renal disease, there is nephritis, there is parathyroid deficiency. These are some conditions.
अगर हम पैथोलॉजी की बात करें तो रिकेट्स होता है यंग एनिमल के अंदर, रिकेट्स, और अडल्ट के अंदर ऑस्टियोमलेसिया नोटिस होता है। एंड रिकेट्स बिसाइड कैल्शियम डेफिशिएंसी, फास्फोरस डेफिशिएंसी एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी आल्सो रिस्पांसिबल फॉर रिकेट्स। पैथोजेनेसिस की बात करें, ड्यू टू कैल्शियम डेफिशिएंसी देयर इज कार्टिलेज सेल आर नॉट कैल्सिफाइड एंड दैट्स व्हाई सेल नियर डायफाइसिस आर रेजिस्टेंट टू डिजनरेशन। देयर इज फेलियर ऑफ ब्लड वेसल्स इन वेट कार्टिलेज। बेसिकली क्या है कि जो कार्टिलेज होती है उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता कैल्शियम कमी के कारण, और क्या होता है कि और वो अच्छी तरह बोन फॉर्मेशन नहीं हो पाती, और टीथ है वो प्रॉपरली नहीं बन पाते। देयर इज नंबर ऑफ डिस्टर्बेंस इन मिल्क फीवर, आपको पता ही है, एक मेटाबॉलिक डिजीज है कैल्शियम को लेकर। और एक हमारी इंपॉर्टेंट है फास्फोरस डेफिशिएंसी। Phosphorus deficiency, it causes inadequate amount of phosphorus in a diet. There is stearia and vitamin D is not absorbed required for production of phosphorus. There is increase in demand and उसके बाद है हमारा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बारे में आपने काफ़ी एक बार पहले भी पढ़ा है। सो मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की बात करें तो इसकी फंक्शन क्या है, ये जो बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, मसल कंट्रैक्शन में हेल्प करता है, एंड ग्रोथ टिटेनी होती है। जो अगर आप जो बेसिकली काफ के अंदर देखें, उनके फीड मिल्क के अंदर क्या होता है कि मैग्नीशियम बहुत ही कम अमाउंट में होता है, तो बेसिकली काफ के अंदर मैग्नीशियम टिटेनी देखने को मिलती है। एंड देयर इज मेटाबॉलिक, मे बी सम अदर मेटाबॉलिक डिजीज। कॉपर डेफिशिएंसी की बात करें तो कॉपर क्या करता है कि माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमेटिक एनीमिया काज करता है, एंड स्वी बैक डिजीज और एजोटिक अटैक्सिया जो छोटे काफ होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है कॉपर डेफिशिएंसी के कारण। विच आर मेंटेन ऑन कॉपर डेफिशिएंट डाइट एंड देयर इज नो मोलिबेडनम इन दिस ग्रास लैम्प बोन फ्रॉम सच सो दिस डिजीज। तो कई बार क्या होता है कि जो अटैक्सिया होता है वो अगर जैसे किसी बेड को हम यानी शीप को उसमें कॉपर डेफिशिएंट डाइट दे रहे हैं, तो जो लैम्प प्रोड्यूस होगा पर्चुरेशन के बाद उसमें काफ़ी यू मे बी नोटिस्ड you will notice that angiotic ataxia in that lamb. And in clinical symptoms की बात करें तो severe ataxia हुआ, locomotor disturbance, there is paralysis, there is inability to walk, and affected animal may blind and unable to move, and death may occur in severe cases. अगर हम कोबाल्ट डेफिशिएंसी की बात करें तो कोबाल्ट से इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विटामिन B12 नेसेसरी फॉर हीमोफोसिस एंड काजिंग माइक्रोसाइटिक एनीमिया। जिंक डेफिशिएंसी की बात करें तो इसमें पैरा कैराटोसिस होगी और कैंथोसिस इज नोटिस्ड। ये क्या होता है कि ये माइनर सब्सटेंस होते हैं इनकी, मतलब कई बार तो बॉडी इनकी जो डेफिशिएंसी होती है वो सिम्टम्स नहीं दिखाती, बट समटाइम इट में बी नोटिस्ड। जिंक डेफिशिएंसी की बात करें तो पैराकोटोसिस होगी। मैंगनीज की बात करें तो ये कार्टिलेज जो मैट्रिक्स होता है उसकी फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है, और ये इनफर्टिलिटी काज कर सकता है काउ कैटल के अंदर और ईव के अंदर। सिलेनियम की बात करें तो देयर इज मस्कुलर डिस्ट्रोफी एंड एट्रोफी ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंडुलर टिश्यू। नेक्स्ट है हमारा आयरन। आयरन की बात करें देयर इज माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमेटिक एनीमिया। आयरन डायरेक्टली लिंक होता है basically in pig. Milk is deficient in iron and piglet usually obtain iron from soil, but piglet raised on commented the flooring cannot be obtained their iron requirement unless the supplemented. तो there is problem in pig. अगर हम हाइपोथायराइडिज्म की बात करें आयरन डेफिशिएंसी कहाँ होता है, तो these are some of our we can say the disease that is due to mineral deficiency. In next class we will discuss about the others metabolic disease.